हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से कुछ और एमसीक्यू। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल से रिलेटेड एमसीक्यू। आज का वीडियो भी हम लोग का ट्रायंगल से रिलेटेड है, पर आज के वीडियो के अंदर हम लोग कुछ असर्शन वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, असर्शन में आपको असर्शन दिया रहेगा, उसका रीजन दिया रहेगा और ये चार ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे। यहां पर सिर्फ आपको यह बताना है कि ये जो असर्शन लिखा गया है वो ट्रू है और ये रीजन जो बताया गया ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, मींस ये चार ऑप्शन क्या क्या आपको शो करेगा। ए इज ट्रू मींस असर्शन ट्रू है, आर इज ट्रू रीजन भी ट्रू है, और क्या बोल रहा है आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए मींस रीजन जो बताया गया है इस असर्शन के लिए क्या ये ट्रू है। ये ऑप्शन नंबर ये ए बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बताता है कि असर्शन सही है, ट्रू है, रीजन भी सही है, ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। यहां पर जो रीजन दिया गया है वो इस असर्शन के लिए ठीक नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी आपको बताएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है ए इज ट्रू मींस असर्शन सही है, आर इज फॉल्स मींस रीजन गलत है, फॉल्स है। फिर डी नंबर क्या बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू मींस कोई स्टेटमेंट दिया गया असर्शन वो क्या है वो ट्रू नहीं है, इट मींस फॉल्स है, और रीजन जो दिया गया है वो ट्रू है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइंस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एकदम सही बात कर रहा है, ये हमारा बीपीटी या थेरेस थ्योरम का ही स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन दो साइड ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल और ये कोई लाइन गया दो साइड को इंटरसेक्ट किया इन दी सेम रेशियो में भी करता है, देन दी लाइंस पैरेलल टू दी थर्ड साइड, तो ये लाइन क्या होगा इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा। सही है, मींस असर्शन ये वाला सही है आपका। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब क्या बोल रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मींस इस तरह का बात बोल रहा है। ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, और दोनों साइड का मान लेते ये कोई मिड पॉइंट है और ये कोई मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट को हम लोग ड्रॉ किए तो एक लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, लाइन ड्रॉ हुआ, ये लाइन ड्रॉ हुआ, तो ये लाइन जो ड्रॉ हुआ है वो क्या बोल रहा है पैरेलल होगा थर्ड साइड का। ये भी बात सही बोल रहा है, ठीक है, ये भी बात सही बोल रहा है कि मिड पॉइंट से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे कोई लाइन को दो साइड से इंटरसेक्ट करेगा तो ये तीसरा साइड जो होगा, तीसरा साइड इसके पैरेलल होगा। पर यहां पर जो असर्शन बता रहा है और ये रीजन बता रहा है ये दोनों अलग अलग केस का बता रहा है। ये तो ठीक बताया बीपीटी थ्योरम के अनुसार से अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। सेकंड बोल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से बोल रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से बोल रहा है दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो पैरेलल होगा। तो ये असर्शन था और ये रीजन था, पर ये इसके लिए ये रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि रीजन भी सही है। ठीक है, यहाँ पर जो रीजन बताया जा रहा है कि मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो ऑप्शन में अब आते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है ए इज ट्रू, तो ए तो ट्रू है हमारा, आर इज ट्रू, आर भी ट्रू है, इट मींस रीजन। अब क्या बोल रहा है आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का। ठीक है, यहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो आप यहां पर जो ये रीजन असर्शन बताया गया और इसका रीजन जो दिया गया ये इसके लिए नहीं सही है पर ये सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। एबीसीडी कोई ट्रेपीजियम है, बना लेता हूं मैं ट्रेपीजियम एबीसीडी, ये रहा ट्रेपीजियम, ये ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है। क्या बोला जा रहा है डीसी पैरेलल टू एबी, डीसी पैरेलल है एबी का, हाँ दिख भी रहा है डीसी जो है वो पैरेलल है एबी का। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन एडी एंड बीसी। एडी पे कोई पॉइंट है ई, मान लेते ये पॉइंट होगा ई, और यहां पर एफ भी कोई पॉइंट है बीसी पे, तो यहां पर मान लेते कोई पॉइंट होगा एफ। ठीक है, अब क्या बोलता है
रिस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB। ये भी बता दिया गया है कि EF यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर दी और बोल रहा है EF जो है वो पैरेलल है AB का, EF पैरेलल टू AB। देन AB बाई ED का जो रेशियो होगा, AB बाई ED का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BF बाई FC का। ये रेशियो आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर रेशियो क्या है, AB बाई ED का जो रेशियो होगा, AB नहीं होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, AE होगा, सॉरी AE होगा, ठीक है, AE होगा क्वेश्चन में। AE बाई ED का जो रेशियो होगा, AE बाई ED का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, BF बाई FC के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज को ना थेस थ्योरम वहीं पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक कोई ट्रेपेजियम है, EF कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये लाइन दोनों बता दिया गया पैरेलल है। इट मींस ये तीनों पैरेलल है आपस में, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल था और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हुए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या ये रेशियो सही है, क्या ये रेशियो सही बता रहा है, AE बाई ED का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BF बाई FC का होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाए होंगे, ठीक है। यहां से हम लोग कुछ नहीं किए थे, एक ट्रायंगल का ड्रॉन कर दिए थे, इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इस तरह से कोई लाइन यहां पर मान लेते, इसको O मान लेते, ठीक है, इसको O मान लिए, इस तरह कोई लाइन ड्रॉ कर दिए A टू C। अब इस ट्रायंगल में हम लोग ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ADC ट्रायंगल ADC, यहां पर हम लोग थेस थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, AE बाई ED का जो रेशियो होगा, AE बाई ED का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AO बाई OC का होगा ना, अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम या BPT। देखिए आप यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है और ये दोनों बेस पैरेलल है, तो ये दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में बांट देगा, तो वही हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले, इट मींस ABC ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC हम लोग को क्या देगा, यहां से आप देखोगे AO बाई, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग CO बाई OA का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा CF बाई FB का, ठीक है, यही होगा ना। इसको हम लोग बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस पलट देते हैं रेशियो को, तो ये क्या हो जाएगा, OA बाई OC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BF बाई FC हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसे हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए और इसे भी रेसिप्रोकल कर दिए। अब ये दो इक्वेशन को देखिए, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे, और ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को देखिए तो यहाँ से OA या बोल सकते हैं AO बाई OC रेशियो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। इट मींस ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। ये वाला जो रेशियो है इस रेशियो के इक्वल आ रहा है। इट मींस क्या, ये रेशियो जो है इस रेशियो के इक्वल आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं AE बाई ED का जो रेशियो होगा, AE बाई ED का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, BF बाई FC का। तो यही आ रहा है ना हमारा, यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। मींस असर्शन जो है वो राइट है। ऐसे भी हम लोग देख के ही जान सकते थे, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी का कम से कम प्रैक्टिस रहना चाहिए। ये ट्रेपेजियम था तो यहाँ पर साइड के रेशियो जो है वो इक्वल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रीजन पे जाएंगे। तो रीजन क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू दी पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। ठीक बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, कोई भी लाइन पैरेलल टू दी पैरेलल साइड मींस पैरेलल साइड के लॉन्ग पैरेलल खींचा जाता है ट्रापेजियम में, तो वो डिवाइड करेगा नॉन पैरेलल साइड को रेशियो में। तो यही था नॉन पैरेलल साइड, और इसको डिवाइड कर दिया रेशियो में। AE बाई ED का रेशियो जो होगा वो BF बाई CF के इक्वल होगा, ठीक है। तो इट मींस ये रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर A में जाएंगे पहले हम लोग, ऑप्शन नंबर A में। तो ऑप्शन नंबर A क्या बोल रहा है, A इज ट्रू, A तो ट्रू है, इट मींस असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A,
और रीजन भी ट्रू है क्या, जो ये असर्शन दिया गया है उसके लिए ये रीजन ठीक है। हाँ ये रीजन ठीक है क्योंकि ट्रापेजियम के पैरेलल साइड के अलावा अगर कोई लाइन खींचते हम लोग तो ये नॉन पैरेलल साइड को रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मींस रीजन ट्रू है इस असर्शन के लिए। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये भी हमारा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, असर्शन में देखते हैं पहले। अ रोम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, एक रोम्बस है जिसका साइड 15 सेंटीमीटर दिया गया है। वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहां पर आपको थोड़ा सा रोम्बस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रोम्बस किसे कहेंगे हम लोग, रोम्बस जिसका चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। और भी कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। ए बी सी डी कोई हमारा रोम्बस है जिसका चारों साइड इक्वल है और इसके डायगोनल्स जो है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली और इक्वली। इट मींस ये डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। इट मींस ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होता रोम्बस का, पर ये जरूर होता है कि अगर ये 20 है ना तो ये 10 होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, कम से कम इतना कि चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मींस 90 डिग्री तो फॉर्म करते ही हैं, साथ में जैसे कि ये 30 है तो ये 15 में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। साइड दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, एक साइड मान लेते हैं ये 15, तो सभी साइड 15 ही होगा, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगोनल यहां पर बता दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान लेते हैं ये वाला डायगोनल AC जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इट मींस ये 10 और ये 10 में बढ़ जाएगा। यहां पर O नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। 10 में बढ़ गया। द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल इज 10 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो लेंथ होगा सेकंड वाला ये डायगोनल्स का, क्या उसका लेंथ इतना होगा 10 रूट अंडर 6, 10 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर। क्या सेकंड डायगोनल इतना होगा, ये आपसे बोला जाए। तो अभी चेक कर लेंगे ना हम लोग, कैसे पता करेंगे। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस ये डिवाइड होगा। मान लेते हैं ये x, अगर ये x होगा इतना दूर, OD x होगा तो OB भी x होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। AOB में आप देख सकते हो ये 90 डिग्री चारों तरफ बना रहा है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर ये जो हमारा ट्रायंगल है AOB, यहां से हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड AB का स्क्वायर, इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो P इसको मान लेते हैं 10 को, ठीक है। P इसको मान लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस मान लेते हैं यही बेस होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे x तो मान लिए हम लोग, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। देन ये 15 का स्क्वायर इट मींस 225 और ये क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 100 इधर आएगा तो माइनस होगा तो 115 बचेगा, यही ना बचेगा 125 बचेगा और ये x स्क्वायर। अब 125 परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे तोड़ के। 125 5 के टेबल से 5 2 10 और 5 5 जा, और यहां से 5 5 जा, इट मींस 2 5 मींस 5 रूट 5 आता है। x का वैल्यू 5 रूट 5, x का वैल्यू 5 रूट 5, x का वैल्यू 5 रूट 5। ये आधा डायगोनल निकल रहा है अभी, OB ही निकला है अभी, और इतना और। इट मींस दोनों तरफ अगर हम लोग दोनों तरफ 2 से इंटू कर दे तो कोई दिक्कत होगा। दोनों तरफ हम लोग 2 से इंटू कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मत कीजिए। ये डायगोनल्स क्या है, BD है ना, ये डायगोनल्स BD क्या है, x प्लस x है। 2x को मिलाएंगे तब ये पूरा डायगोनल निकलेगा। एक x निकला है मेरा 5 रूट 2, तो ये वाला भी तो 5 रूट 2 है, दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 5 रूट 2 नहीं है, 5 रूट 5,
अब यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 √ 5 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा डायगोनल हमारा क्या आ रहा है, अब देखो 10 √ 5 आ रहा है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा था 10 √ 6 है। मींस यहाँ पर जो असर्शन है वो रॉन्ग है, असर्शन जो दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है। उसके बाद अब रीजन में आते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। एकदम सही बात बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ये एक रोम्बस का प्रॉपर्टी भी है कि आप जब इनके साइड का स्क्वायर करके ऐड करते हो, ठीक है, मींस 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इस तरह करके 4 साइड है, तो चारों साइड का जब स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। मींस डायगोनल्स यहाँ पर क्या आया है 10 और 10, ये पूरा मींस 20 है। और दूसरा डायगोनल क्या आया है, फर्स्ट डायगोनल क्या है आपका 20 है, सेकंड डायगोनल क्या आया है 10 √ 5 है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा इक्वल आएगा साइड के, जब साइड जो 4 साइड गिवन है हमारे पास, साइड के स्क्वायर को जोड़ेंगे, जब हम लोग चारों साइड के स्क्वायर को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा डायगोनल्स के स्क्वायर के सम का, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम का। तो ये जो रीजन है ना वो ट्रू है, ये रीजन ट्रू है। ऐसा क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, पाइथागोरस थ्योरम जहां पर बताया गया उस एक्सरसाइज में दिया गया। यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था कि जो रोम्बस के साइड होते हैं उनका स्क्वायर करके जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा डायगोनल्स के स्क्वायर का सम का। और ये एक प्रॉपर्टी भी है, इट मींस रीजन सही है और असर्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो ट्रू नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, कहानी खत्म हो गया। असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, असर्शन इज ट्रू मींस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, क्या बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स, तो असर्शन तो फॉल्स है। और क्या बोल रहा है आर इज ट्रू, इट मींस रीजन इज ट्रू, तो इट मींस रीजन तो यहाँ पर ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। मींस आइसोसेलेस भी है, मींस दो साइड इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहां पे, सी पे है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस भी है, इट मींस ये दोनों साइड इक्वल होगा। ये तो हाइपोटेनस है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये दोनों ही इक्वल होगा। और 90 डिग्री कहां पे बोला गया, सी पे बोला गया, तो इसको सी मान लेते हैं। देन आप इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ए बी सी बन गया हमारा ट्रायंगल। सी पे 90 डिग्री भी है। क्या बोल रहा है, देन ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 2ac स्क्वायर का, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको डेटा ये बताया गया कि एबीसी जो है वो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, 90 डिग्री सी पे है। देन आपको ये देखना है होगा कि ए बी स्क्वायर जो है क्या ये इक्वल है 2ac स्क्वायर का, तो ये बिल्कुल ही इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस AC इज इक्वल टू BC होगा, AC इज इक्वल टू BC होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है। तो इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हो। तो AC स्क्वायर तो ठीक है, BC को जब चाहे हम लोग AC लिख सकते हैं, तो BC के जगह AC लिख दिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब 2AC स्क्वायर मिल गया ना। ये AB स्क्वायर था और ये भी AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2AC स्क्वायर। इट मींस ये असर्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद इसका रीजन क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द क्यूब ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यहां पर गलती हो चुका है रीजन में, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में द क्यूब ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का क्यूब करेंगे ना तो वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्यूब थोड़ी होता है, ये स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो सम ऑफ टू साइड के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये रीजन जो है वो गलत है।
अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। A:R, दोनों सही है क्या? A और R दोनों सही नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। A और R, A तो सही है पर R ट्रू नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं A, R फॉल्स, तो A ट्रू है और R फॉल्स है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इन अ ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल कोई हमारा PQR है, ठीक है, एन जो है वो पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगी। कोई ट्रायंगल है PQR, तो PQR हम लोग कोई ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। PQR इज अ ट्रायंगल। N इज अ पॉइंट ऑन PR, N जो है कोई पॉइंट है PR पे, तो यहां पर मान लेते हैं कि N कोई पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, सच दैट QN परपेंडिकुलर टू PR, QN जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा है PR पे। इफ गिवन में क्या दिया गया, PN इंटू NR इज इक्वल टू QN स्क्वायर दिया गया है। देन आपको देखना है कि PQR जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं। इट मींस PQR ये पूरा जो एंगल है ना वो इक्वल है 90 डिग्री का या नहीं, ये आपको प्रूव करना, मींस देखना है कि असर्शन जो बोल रहा है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है PR पे। तो यहाँ पर ये गिवन में हमें दिया गया, तो इसका कुछ ना कुछ जरूरी यूज होगा। QN स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, QN इंटू QN लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये PN को हम लोग इधर ही रहने दिए, एक QN को इधर लेते आते हैं, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में बन जाएगा। इधर साइड QN एक तो था तो एक तो रहने दिए, और ये NR को इधर। अब देखो ये क्या बन चुका है, PN बाई QN, ये दो साइड PN बाई QN। उसके बाद क्या बोल रहा है, QN जो ये PN बाई QN जो है वो इक्वल है QN बाई NR का। तो QN कहाँ, QN बाई NR, मींस ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, दो साइड का रेशियो गिवन है, दो साइड का रेशियो इक्वल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर कर लेते हैं। तो सिमिलर तो हो चुका है हमारा, दो साइड का रेशियो गिवन दे दिया गया है, और यहाँ पर देखो इधर भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, दो साइड का रेशियो इक्वल और एक एंगल, इट मींस ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल QPN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल RQN का। यहाँ पर नेमिंग जरूर से चेक कर लेंगे, ठीक है, कि नेमिंग हमारा सही हुआ है कि नहीं तो रेशियो जो है हमारा वो गलत आ जाएगा। ठीक है, रेशियो जो है हमारा गलत आ जाएगा। देख लेते हैं, एंगल यहाँ पर Q दिखा रहा है, तो Q तो अभी पता नहीं चलेगा हम लोगों को, P ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। उसके बाद N, तो N यहाँ पर भी इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल है। ठीक है, इट मींस नेमिंग सही हुआ है हमारा। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इस वाले एंगल को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इस एंगल को 1 में मान लेता हूँ और इस एंगल को 2 में मान लेता हूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इट मींस ये Q मींस ये वाला ट्रायंगल का Q है, मींस एंगल PQN जो होगा वो इक्वल होगा, PQN जो है वो इक्वल होगा कौन वाला, ये वाला एंगल का R। तो R कहाँ पे मिल रहा है इस ट्रायंगल में, एंगल NRQ का, एंगल NRQ का इक्वल होगा। ठीक है, CPST से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद ये देखिए PQN इसको हम लोग क्या माने, एंगल 1, इसको एंगल 1 लिख दिए। ठीक है, और ये क्या है NRQ, इट मींस यही वाला एंगल बोल रहा है ना, एंगल R, डायरेक्ट यहाँ पर एंगल R लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये P वाला, ये सेकंड वाला एंगल Q की इक्वल होगा, तो P कहाँ मिल रहा है इस ट्रायंगल में, तो डायरेक्ट ये P वाला एंगल,
ये पी एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, तो आप देखो ये क्यू के इक्वल होगा, ये क्यू के इक्वल होगा। तो क्यू छोटा वाला ट्रायंगल मींस एन क्यू आर, एन क्यू आर, एंगल एन क्यू आर, एंगल एन क्यू आर के इक्वल होगा। तो ये एंगल P को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, एंगल एन क्यू आर को हम लोगों ने माना है 2, तो एंगल 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसे नहीं मानते, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, ये 2 को हम लोग इधर लिख देते हैं और P को उधर लिख देते हैं, तो कोई परेशानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एंगल 2 को हम लोग पहले लिख दिए और इज इक्वल टू एंगल P, ये वाला जो हमारा पार्ट आया ना, इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। ये 1 और ये 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इधर ऐड होगा और इधर P प्लस एंगल R ऐड होगा। तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर क्या मिल जाएगा, एंगल R प्लस एंगल P। ठीक, क्लियर है। उसके बाद आप देखो दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं, 1 और 2 मिला के कौन सा एंगल है, इट मींस एंगल Q है, एंगल Q, और ये एंगल R प्लस एंगल P था। यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं किए, क्या किए हम लोग, ये जो रिलेशन दिया गया था यहां से रेशियो के फॉर्म में लेते हैं, तो दो साइड का रेशियो मिल रहा था, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के समय हम लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना है, नेमिंग गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो जो जब हम लोग Pn का रेशियो लेंगे तो वो Qn के साथ आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम लोग Qn का रेशियो लेंगे तो इधर से क्या लेंगे, Rn, मींस ये वाला ठीक आ रहा है, मींस ये दोनों जो नेमिंग किए हम लोग सही किए। उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मींस Q बराबर R होगा, P बराबर Q होगा, N बराबर N होगा, यही ना होगा। तो यही चीज हम लोग कर दिए, बस यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में कुछ एंगल थे, उसे 1 2 मान लिया और देन ये ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, दो एंगल मिल गए, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ बोथ साइड में एंगल Q को हम लोग फिर से ऐड कर रहे हैं, एंगल Q को हम लोग फिर से ऐड कर दे रहे हैं दोनों साइड में, बोथ साइड में। तो ये एंगल Q प्लस एंगल Q हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एंगल R पहले से था, एंगल P पहले से था और एंगल Q हो गया, यही ना होगा। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि यहां से अभी आपको पता चलेगा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एंगल Q को क्या किए, दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो इधर क्या मिल गया, RTQ। तो एंगल R, एंगल P और एंगल Q, तीन एंगल ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर इनके जगह हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। और एंगल Q और एंगल Q, 2 एंगल Q और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 बार में, 90 बार में। इट मींस एंगल Q क्या मिल रहा है हमें, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल Q क्या मिल गया, 90 डिग्री। और यहीं पर एंगल PQR पूछा जा रहा था, तो एंगल PQR इट मींस एंगल Q 90 के इक्वल है, मींस असर्शन जो हमारा दिया गया है वो ट्रू है, असर्शन ट्रू है। ये असर्शन को हम लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए असर्शन ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये मिल गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बन गया ना, ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और इधर परपेंडिकुलर और इधर बेस। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। इट मींस क्या बोला जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स का इक्वल होगा। ठीक बोला गया। तो यहाँ पर रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से जाते A is true, असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन इज ट्रू, इट मींस रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। अब क्या बोल रहा है, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। असर्शन जो दिया गया था उसका रीजन यहाँ पर ट्रू दिया गया है। तो यहाँ पर रीजन, ये असर्शन था, इसका रीजन ये थोड़ी है। ये रीजन क्या किया हम लोग, यहाँ पर रीजन की जगह हम लोग सिमिलर किया और यहाँ से आंसर को लाए। ठीक है, तो ये रीजन जो दिया गया वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेनस का सम जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के सम का। तो ये रीजन इसके लिए नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए तो नहीं दिया गया।
इट मींस ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर ये जो रीजन दिया गया है ना, ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड अब खत्म करते हैं। एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिया और इसके प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे एमसीक्यू को मैंने डील किया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 2 एमसीक्यू और लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। कोई 2 ट्रायंगल है, मान लेता हूं ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी, और कोई ट्रायंगल डीईएफ है, कोई ट्रायंगल डीईएफ है, डीईएफ। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है, एंड ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ का भी दिया गया है पेरीमीटर। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और डीईएफ का क्या दिया गया है पेरीमीटर, ये है आपका 18 सेंटीमीटर। देन बीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये साइड आपको बता दिया जा रहा है कि बीसी जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। देन ईएफ क्या होगा, ये साइड क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये जो साइड है ना, इसका लेंथ क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे सिमिलैरिटी से बेस्ड, पेरीमीटर पे बेस्ड, तो पेरीमीटर अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है और उनका पेरीमीटर गिवन रहा, ठीक है, और एक साइड दे दिया गया और दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक थ्योरम था, एक प्रॉपर्टी थ्योरम था ये। ठीक है, और वो थ्योरम क्या बताता है कि जब कभी भी 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके साइड के रेशियो का। इट मींस क्या बोलना मैं चाह रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा उनका जो रेशियो लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का, वो हमेशा इक्वल होगा साइड के रेशियो का। तो जो साइड गिवन है वही ना लेंगे, तो ये बीसी गिवन और ईएफ निकालना है। ये बात जब कभी भी पेरीमीटर आपको गिवन, कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा, एक का पेरीमीटर दे देगा आपको, दूसरा का पेरीमीटर निकालने को कहा जाएगा और 2 साइड का रेशियो भी दे देगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरह से सेम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यहाँ पेरीमीटर इसका 30 दिया गया और डीईएफ का 18 दिया गया है और बीसी आपको 9 दिया गया है और ईएफ आपको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 ईएफ मिल जाएगा, 30 ईएफ, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 9 इंटू 18। देन ईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30। 6 का टेबल से 6 3 जा 18 और 6 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 अपॉन 5। इट मींस यहाँ से 5 5 जा 25 और ये 4 बार में 5.4 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेरीमीटर पे बेस्ड, क्योंकि एरिया वाला हटा दिया गया है सेक्शन। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का वीडियो का। इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो एक रोम्बस से है, रोम्बस से भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सैंपल पेपर में जो है वो रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया आपका। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस 16 एंड 12, देन लेंथ ऑफ द साइड, मींस डायगोनल्स का लेंथ दे दिया गया और रोम्बस का साइड पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये रहा हमारा रोम्बस, ठीक है, साइड तो इनका इक्वल होगा और डायगोनल्स जो होंगे वो परपेंडिकुलरली क्या होंगे, इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल मींस ये रोम्बस एबीसीडी है, ठीक है, और इनका क्या दिया गया, डायगोनल्स दिया गया 16 और 12। इट मींस 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, और 12 दिया गया, इट मींस ये 6 होगा, ये 6 होगा। इसे हम लोग ओ नाम दे देते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइड पूछा जा रहा है रोम्बस का, तो साइड तो आसानी से निकल जाएगा ना। ये सब जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मींस 90 डिग्री फॉर्म करते हैं इंटरसेक्ट करके। तो यहां से कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी में आप देखोगे ये राइट, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा।
इट मीन CD का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर सेम होगा, मींस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही ना होगा। देन हम लोग 8 का स्क्वायर जानते हैं 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर से मिल जाएगा हम लोग को 100। ये CD स्क्वायर था, ये CD क्या था, साइड है रोम्बस का, CD को रहने दिए, ये स्क्वायर था, इधर जाएगा तो रूट में जाएगा 100। यहाँ से दो वैल्यूज निकलते हैं, ठीक है, रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलते हैं तो दो वैल्यू निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे 10 सेंटीमीटर, हालांकि ऑप्शन जरूर चेक कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी और इसका भी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे चैप्टर का असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।